सिस्टर प्लीज स्टार्ट। या सिस्टर शुरू कीजिए। आप सबों को जय यीशु। जय यीशु। सर्वप्रथम मैं पिता ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि ईश्वर की प्रेरणा द्वारा संत पिता फ्रांसिस इस वर्ष को संत जोसेफ का वर्ष घोषित किया है। संत जोसेफ कैथोलिक कलीसिया के संरक्षक, उनके प्रति आदर और भक्ति दिखाने के लिए मैं सिस्टर मेरी लखीमपुर पेरिस की ओर से इस ऑनलाइन प्रार्थना सभा में तेजपुर धर्म प्रांत के महामान्यवर बिशप स्वामी माइकल अकासियस टोप्पो, आज के मुख्य उपदेशक आदरणीय फादर अल्फोंस किरकेटा, एसीसी कमीशन के संचालक फादरगण, सिस्टरगण और सभी विश्वासियों को हार्दिक स्वागत करती हूँ। आइए हम सभी एक मत होकर प्रार्थना करें। हमारे धर्म प्रांत के महामान्यवर बिशप स्वामी माइकल अकासियस टोप्पो के लिए और पूरे देश के सभी विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें, ताकि हम संत जोसेफ से प्रेरणा लेकर अपने विश्वास एवं आज्ञाकारिता के कारण ही पूज्य एवं आदर्श बने रहते। आज हम संत जोसेफ की मध्यस्थता से प्रार्थना करें कि हम सभी विश्वसनीय व्यक्ति बनकर अपने कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व को सही ढंग से अपनाकर अपने परिवार एवं समाज को शांति का संदेश सुना सके। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। अंजलोस विनती। प्रभु के दूत ने मरिया को संदेश दिया और वह पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई। प्रणाम मरिया, पुराण प्रभु तेरे साथ है, स्त्रियों में धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे शांत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर और हमारे मरने के समय आमीन। देख मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरा कथन मुझ में पूरा हुए। प्रणाम मरिया, कृपा पुराण प्रभु तेरे साथ है, स्त्रियों में धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे शांत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर पापियों के लिए और हमारे मरने के समय आमीन। और शब्द देवाना और हमारे बीच में रहा। प्रणाम मरिया, कृपा पुराण प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे शांत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर पापियों के लिए और हमारे मरने के समय आमीन। हमारे लिए प्रार्थना कर हे परमेश्वर की पवित्र माँ, कि हम इसके प्रति योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने स्वर्गदूत के द्वारा तेरे पुत्र का ख्रिस्त का देह धर्म जन लिया। हमारी प्रार्थना सुन ले, अपनी कृपा हमारी आत्माओं को प्रदान कर कि हम उसी ख्रिस्त के दुख और क्रूस के द्वारा पुनरुत्थान की महिमा तक पहुंच सके। उसी हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे आदि में थी, आप है और अनंत तक सदा रहेगी। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे आदि में थी, आप है और अनंत तक सदा रहेगी। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे आदि में थी, आप है और अनंत तक सदा रहेगी। आमीन। वंदना करती
Please unmute. Please unmute. द्वारा संयुक्त रहे। आपने पिता के प्रेम से बालक यीशु को प्यार किया है। आपके उस महान प्रेम का स्मरण कर हम हाथ जोड़ के आपसे यह विनती करते हैं कि गिरज ने अपने लोगों से जिन लोगों को बचाया है उन पर कृपा दृष्टि कर आप हमारे सब जरूरतों में हमें अपनी शक्ति और सहायता द्वारा संभालें। वे पवित्र परिवारों के संरक्षक यीशु क्रिस्त की चुनी हुई संतानों की रक्षा कर। हे आदि प्रेमी पिता, हमें बुराई के हर बंधन एवं उसके हर प्रभाव से बचा। हे हमारे पालक पिता, हम पर दया कर एवं संकट की हर घड़ी में स्वर्ग से हमें सहायता प्रदान कर। आपने बालक यीशु को मरण की जोखिम से बचाया था, वैसे ही आप ईश्वर की पवित्र कलीसिया को शत्रुओं के जल और हर विपत्ति से रक्षा कर। हम सबों को अपनी सुरक्षा प्रदान कर, ताकि आपके उदाहरण एवं आपकी मदद से हम इस धरती पर एक पवित्र जीवन बिता सके एवं एक पवित्र मरण प्राप्त कर स्वर्ग में अनंत अनंत के सहभागी बन सके। आमीन। संत योसेफ से प्रार्थना। हे मुक्तिदाता, हे रक्षक, तेरी जय हो। धन्य कुंवारी मरियम के दुल्हे, ईश्वर ने मुझे अपने इकलौते पुत्र को सौंपा। तुझ में मरियम ने अपना भरोसा रखा। तेरे साथ क्रिस्त एक मनुष्य बने। हे धन्य योसेफ, हमें भी अपने आप को एक पिता के रूप में दिखा और जीवन के मार्ग में हमारा मार्गदर्शन कर। हमें कृपा, दया और साहस देना और हर बुराई से हमें बचा। आमीन। संत योसेफ की स्तुति विनती। प्रभु दया कर, प्रभु दया कर, क्रिस्त दया कर, क्रिस्त दया कर, प्रभु दया कर, प्रभु दया कर, क्रिस्त हमारी सुन, क्रिस्त हमारी विनती पूरी कर। स्वर्ग के पिता ईश्वर, हम पर दया कर। पुत्र ईश्वर, दुनिया के मुक्तिदाता, हम पर दया कर। पवित्र आत्मा ईश्वर, हम पर दया कर। पवित्र तीसरा एक ही परम ईश्वर, हम पर दया कर। संत मरिया, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत योसेफ, हमारे लिए प्रार्थना कर। दाऊद के प्रसिद्ध पुत्र, हमारे लिए प्रार्थना कर। धर्मपुरुषों का प्रकाश, हमारे लिए प्रार्थना कर। ईश्वर की माता के शुद्ध वर, हमारे लिए प्रार्थना कर। पवित्र कुंवारी के शब्द रक्षक, हमारे लिए प्रार्थना कर। ईश्वर के पुत्र के पालक पिता, हमारे लिए प्रार्थना कर। क्रिस्त के उत्साही रक्षक, हमारे लिए प्रार्थना कर। पवित्र घराने के स्वामी, हमारे लिए प्रार्थना कर। अति धार्मिक योसेफ, हमारे लिए प्रार्थना कर। अति शुद्ध योसेफ, हमारे लिए प्रार्थना कर। अति बुद्धिमान योसेफ, हमारे लिए प्रार्थना कर। अति साहसी योसेफ, हमारे लिए प्रार्थना कर। अति आज्ञाकारी योसेफ, हमारे लिए प्रार्थना कर। अति ईमानदार योसेफ, हमारे लिए प्रार्थना कर। विराट के दर्पण, हमारे लिए प्रार्थना कर। विफलता के प्रेमी, हमारे लिए प्रार्थना कर। श्रमजीवियों का आदर्श, हमारे लिए प्रार्थना कर। घरेलू जीवन का भूषण, हमारे लिए प्रार्थना कर। कुंवारियों के रक्षक,
ईश्वर के निम्न जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के निम्न जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमारे सुन। हे ईश्वर के निम्न जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने हमें अपने विधान के अनुसार संत योसेफ को अपनी अति पवित्र माता का वर होने की कृपा की है। हम तुझसे विनती करते हैं, ऐसा कर कि जिन्हें हम लोग इस दुनिया में अपना रक्षक मानते हैं, वह स्वर्ग में भी हमारे लिए निडर करे। तू जो नित्य करता और रक्षा करता है। आमीन। एक बार एक बूढ़ा बूढ़ी थे बगान में, और बगान में अच्छी तरह से काम कर रहे थे। और बूढ़ा को हम लोग तो बगान में, चाय बगान में नाइट ड्यूटी कर दिया गया था। और नाइट ड्यूटी के समय बहुत ईमानदारी के साथ वह काम कर रहा था। इधर अपनी पत्नी बुढ़िया उसके लिए अच्छी तरह से खाना पीना तैयार करती थी और वो विदाई करती थी। और पुरुष भी, बूढ़ा भी कहता था गुड नाइट, नाइट ड्यूटी, ऐसे बोलता था। उसके साथ में उनका नाती भी बैठा हुआ था, हर दिन सुनता था। और हर दिन बूढ़ा वही एक ड्यूटी उसका एक कभी नहीं भूलता था ये बोलने के लिए गुड नाइट, नाइट ड्यूटी। और उसका नाती हमेशा ही सुनता था। और जब एक समय में एक फादर के पास जा करके उनके विषय में, वो बूढ़ा के विषय में पूछता था, तो नाती को पूछा कि तुम्हारा नाना कहाँ है। तब बोलने हिचक कर रहा था, लेकिन धीरे में पीछे में बोलता है, बहुत जोर फादर बोलने के कारण से बोला है, तो तुम्हारा नाना कहाँ है। जोर से बोला, नहीं मेरा नाना ब्यूटी पार्लर पे गया है। आदरणीय प्यारे बिशप माननीय आकाशिष माइकल आकाशिष टप्पू और एससीसी के मेंबरगण और जितना भी प्रिय भाई और बहनों जो आज के प्रोग्राम में भाग ले रहे हैं, सबको स्वागत किया गया है। लेकिन अभी मैं अपना जो उत्तरदायित्व दिया गया है उसके पूरा करने जा रहा हूं। कोई भी शायद बहुत कोई संत जोसेफ के विषय में बहुत बोले होंगे, अच्छे अच्छे गुणों को बताए होंगे, और संत जोसेफ कैसे थे और कैसे काम किए, बहुत सुंदर सुंदर भाषण दिए होंगे, उपदेश दिए होंगे, और आप लोग आंखें और वो पूरा कर सुनते थे होंगे। लेकिन आज मैं तो साधारण व्यक्ति, जो हम लोग बहुत दूर तेजपुर धर प्रांत बहुत दूर हैं, अरुणाचल बॉर्डर में है, लैंडस्लाइड भी हो रहा है, इतने समय में मैं आप लोगों को थोड़ा सा जो निर्बुद्धि के रूप में है मैं उपदेश दे रहा हूँ। लेकिन बहुत कोई सुंदर सुंदर बात बोले, लेकिन अभी मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनने का किसी का मन नहीं होगा। लेकिन वो जो मैं बोल रहा हूँ उससे कोई बच नहीं सकता है। और वह चीज है, हम लोग बोलते हैं हैप्पी डेथ, भला मरण, ऐसे बोलते हैं। हैप्पी डेथ, भला मरण बोलते हैं। और मरण के विषय में कोई भी आदमी सुनना नहीं पसंद करता है। जितना भी दूर भागना चाहेगा मरण से तो दूर भागता है। लेकिन रहस्य यह है कि हम लोग को जो असल सच्चाई है उसको हम लोग को मुलाकात करना ही है, चाहे नहीं चाहे। और सुंदर और अच्छा उदाहरण हम लोगों को संत जोसेफ देता है। कैसे उसका वर्ण हुआ हम लोग जानते हैं। खुला हाथ ईश्वर देता है,
साधारण बुलाहट ईश्वर सबको दिया है, और बुलाहट दे करके उनको ऐसे ही दुनिया में नहीं रखा है, लेकिन इस दुनिया में उनको हर प्रकार की कृपा दिया है, और जो बुलाहट के अनुसार उनको अपने काम कर सकते हैं। लेकिन एक डिवाइन ग्रेस बोलते हैं, ईश्वर महान बुलाहट कहते हैं, और महान बुलाहट ईश्वर के द्वारा बुलाएगा या महान व्यक्ति को, जब व्यक्ति हाँ बोलता है, खुशी से बुलाहट को ग्रहण करता है, उस पर ईश्वर अनेक प्रकार की कृपाएं, अनेक प्रकार की सहायता प्रदान करते हैं, और वह डिवाइन कॉल बोलते हैं। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बुलाहट कहेंगे संत जोसेफ को मिला, और इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी उनका था, इतना बड़ा दायित्व था, लेकिन वो दायित्व को सोचे बिना जो ईश्वर को बुलाया, बुलाहट दिया, उसको खुशी से ग्रहण किया। और इसलिए पिता परमेश्वर को जानते थे कि वह कैसे व्यक्ति है, उनका कैसे गुण है, और वह अपना काम जो कर्तव्य दिया जाएगा ईश्वर के द्वारा उसको भली भांति पूरा करेगा, और इसलिए उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया, उत्तरदायित्व दिया गया, और इसलिए उसको कहा जाता है दातक पिता। जो ईश्वर उनको दिया अपने बहुमूल्य बेटे को देखभाल करने के लिए, और उसकी माता मुझे सहायता करने के लिए, और इतना बड़ा काम उनको करने का था, और वो जानते थे क्या काम सरल नहीं है, लेकिन खुशी से वो ग्रहण किए, और इसलिए उनको बोलते हैं ईश्वर के द्वारा दिया हुआ और विश्वासी व्यक्ति। सबसे बड़ा गुण था ईश्वर को प्यार करने वाला, पिता परमेश्वर प्यार करने वाला, और उसकी वाणी को, उसके जो बुलाहट था उसको खुशी से ग्रहण करते हैं। और इसके साथ में हम लोग सुनते हैं वह विश्वासी रहा, हमेशा विश्वासी व्यक्ति था, कभी इधर उधर नहीं होता था, लेकिन पक्का विश्वासी होकर के अपने काम को करता था, और विश्वासी होने के कारण से वह हमेशा ईमानदार रहता था, अपना काम ईमानदारी से, पढ़ाई का काम ईमानदारी से करता था, उसमें किसी प्रकार का खामी नहीं था, और वह और के पीछे कोई देखने वाले नहीं थे, उनके पीछे बोलने वाले नहीं थे, लेकिन वह जानता था कि पिता परमेश्वर ने महान काम किया था, इसलिए वह उत्तरदायित्व अपना कर्तव्य भली भांति पूरा करता है। हम देते हैं उसके अनुसार, हमेशा वह आज्ञाकारी बने रहता है। ईश्वर जो हुक्म दिया और उसका है उसके रास्ता को दिखाया, जो भी करने का था वह आज्ञाकारी हमेशा था उनके जीवन में, और उनके अंदर किसी प्रकार का त्रुटि नहीं है, गलती नहीं है, हमेशा आज्ञाकारी रहा। और उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि हम लोग का जीवन में आजकल की दुनिया में कोई भी अकाउंटेबिलिटी किसी का नहीं होता है, हिसाब किताब बराबर नहीं रखने वाला है, लेकिन संत जोसेफ हमेशा हिसाब किताब बराबर रखते थे, भले काम करके, और अपना जो दायित्व था उस सबका हिसाब किताब बहुत अच्छी तरह से रखते थे, और इसलिए ईमानदार भंडारी कहा जाता है, तो ईमानदार भंडारी भी कहा जाता है। और इसके बाद में हम लोग देखते हैं संत जोसेफ हमेशा ईश्वर पर भरोसा रखने वाला, कि मैं कमजोर व्यक्ति हूँ, मैं एक हाड़ बांस का बनाया व्यक्ति हूँ, मैं भूल कर सकता हूँ, कमजोरी हो सकता है, लेकिन ईश्वर ने मुझको चुना, उस पर मैं पूरा पक्का विश्वास करता हूँ। और इसीलिए और इतना बड़ा बड़ा गुण पा करके आखिर में जो इस दुनिया से वह विदाई लेता है, इस दुनिया से गुजरता है, तो उसको वेलकम किया जाता है, कहा जाए ये भले मेरे भले सेवक, मेरे भले सेवक, अपने ईश्वर के राज में प्रवेश करो, ऐसे बोलकर निमंत्रण दिया जाता है। और इसलिए मैं शुरू से बोला क्या टाइटल जो मैं कह रहा हूँ, जब मैं शुरू कहा भला मरण कहा गया, चाहे हैप्पी डेथ कहा गया, डर गया आदमी, लेकिन अभी संत जोसेफ का थोड़ा थोड़ा ये गुण जो एक तरह इंट्रोडक्शन के रूप में मैं बोला, वह किसी को डर और भय मरण से नहीं होगा, वह मरण को स्वागत करेगा, आलिंगन लगाएगा। बहुत से लोग ऐसे हैं इस दुनिया में, जैसे कहा जाता है 16 शताब्दी का डिस्कवर करने वाला, 16 शताब्दी वाला एक महान व्यक्ति, और 20 शताब्दी का सीनियर सिटीजन हम लोग बोलता है,
उसके बाद में हम लोग एंशिएंट पुराना जमाना का चाइना का एम्परर कहा जाता है, महाराजा कहा जाता है। तीनों व्यक्ति में, और साथ में विलियम गार्गन जो अलग व्यक्ति था, लेकिन 3 व्यक्ति जो मैं महसूस किया। पहले 16 शताब्दी का वह डी कहेंगे पॉल डी लियोन कहा जाता है। जब अमेरिका का डिस्कवर हुआ, खोज हुआ, सबसे पहले अमेरिका का डिस्कवर हुआ, खोज हुआ, जो उनके जीवन में हम लोग देखते हैं। तो जब उसका डिस्कवर हुआ तो उस समय में सब जगह यह फैल गया कि एक कोलंबस जो इतना होशियार होकर के जो अमेरिका का खोज किया, और अमेरिका को खोज करके सब कोई ऐसे चुपचाप रह गए, लेकिन ऐसे रहस्य का बात हुआ। माउंटेन यूथ कहा जाता है, ऐसी जगह है माउंटेन यूथ कहा जाता है। वहां हमेशा खुशी रहती है, आनंद रहता है, और वहां हमेशा दुख नहीं रहता है। यही पॉल डी लियोन सुना कि अमेरिका में इसी प्रकार कोई जगह है जहां हमेशा खुशी रहती है, आनंद रहता है, मरण नहीं होता है। तब वह सोचा कि मैं वहां जाऊंगा, वहां जाकर वहां रहूंगा तो हमेशा खुशी रहेगी, मरण नहीं रहेगा। ऐसे बोल करके वह बोलने की कोशिश किया उस जगह में जाने के लिए, और जरूर वह जाने की कोशिश किया, गया होगा, लेकिन उसको वह अनंत जीवन जो हमेशा खुशी आनंद जिसको मिला नहीं मिला मैं बोल नहीं सकता हूँ। उसके बाद में हम लोग जानते हैं कि 20th सेंचुरी 20वीं शताब्दी सीनियर सिटीजन कहीं पर उन लोग सुना था, कहीं पर स्विमिंग पूल है, कहीं पर सुना था उन लोग स्विमिंग पूल है, कहाँ पर वह कहे जे कोई देवती कहा जाता है, कोई देव देवता वहां पर रहते हैं, और हमेशा वहां जाने से जो सीनियर सिटीजन है वह बूढ़ा है, लेकिन बूढ़ा होकर के जवान रहता है। ऐसे जगह कहा जाता है हमेशा जवान, हमेशा यूथफुल रहता है, और वहां बूढ़ा नहीं होता है, ऐसे कोई सुना। और उसी के जीवन में कहा जाता है कि मूवी बनाया गया, कोकून कहा जाता है, मूवी का नाम कोकून। और इस मूवी में ये बहुत सीनियर सिटीजन नाम लिखवाए थे और उसमें एक्टिंग करते थे, और वे यही जगह में कहेंगे कि हम लोग का स्विमिंग पूल जहां पर है वहां जाकर नहाए और अपने जीवन हमेशा जवान दिखे, कभी बुरा नहीं हो। हम लोग बूढ़ा है, सीनियर हो गए हैं, लेकिन वे फिर से अपना जवानी ग्रहण करने के लिए जाने के लिए वह सुनते हैं, और वे देवी देवता लोग उनको इनवाइट करते हैं, यहाँ पर आइए, यहाँ पर जगह है, स्विमिंग पूल है, आप लोग नहाएंगे तो हमेशा जवान रहेंगे। ऐसे सुने वह मुट्ठी झूठी करके वे जाते हैं वहां पर। क्या जाने वो स्विमिंग पूल मिला नहीं मिला मैं नहीं जानता हूँ, आप लोग सोचिए, लेकिन वो हमेशा जवान रहना चाहते हैं, मरना नहीं चाहते हैं, यही चीज है। और तीसरा व्यक्ति हम लोग कहाँ, तीसरा व्यक्ति एंशिएंट एम्परर कहा जाता है, और वह एंशिएंट चाइना का है, और चाइना का है वो एम्परर का नाम है चिन। और इस चिन के विषय में पूरा इतिहास जानता है, ये महाराजा के विषय में पूरा इतिहास जानता है। वह चाइना का महान दीवार को बनाया, हम लोग जानते हैं 2000 माइल से भी दूर है, और ऊंचा कितना है वो चाइना को देख नहीं सकते, लेकिन केवल हम लोग हवाई जहाज से जा सकते हैं, हेलीकॉप्टर से जाकर ऊपर जाकर नीचे देख सकते हैं क्या है, ऐसा विचित्र है। दुनिया के एक आश्चर्य का चाइना वॉल भी है, हम लोग जानते हैं। इसको कौन बनाया था, यही चीन महाराजा बनाया था। क्या के लिए बनाया हम लोग जानते हैं, और हम लोग नहीं भी जानते हैं। जियोग्राफिकल न्यूज मैगजीन है, जियोग्राफिकल न्यूज मैगजीन में वहां एक व्यक्ति खोजा कि इसका क्या कमजोरी है। इसका कमजोरी यही था कि मरना नहीं चाहता था, क्या मरना नहीं चाहता था, हमेशा जिंदगी जीवन रहना चाहता था, मरना नहीं चाहता था।
मरण से वह डरता था, लेकिन ऐसे परिस्थिति पड़ा हुआ, चिंता में पड़ा हुआ था, सोचता था कैसे ये समस्या से मैं दूर रहूं। और इसलिए उसी समय कोई क्या कहते भविष्यवाणी बताने वाला, हम लोग सब कुछ जानता है, कोई भविष्यवाणी, कोई के हम लोग का हाथ का तो दिखाते हैं हाथ को, कोई कहीं भविष्यवाणी पुजारी के पास जाते हैं अपने जिंदगी के विषय, भविष्य के विषय में। तो इस प्रकार यह भविष्यवाणी करने वाला ये राजा के पास, चीन के पास आया, बताया कि हाँ वहाँ एक जगह है तो पैराडाइस है, एक जगह पैराडाइस है, और वो पैराडाइस कहाँ है? नॉर्दर्न ओशन में है, नॉर्दर्न ओशन में है, वहां पर कोई आइलैंड होगा, वहीं पर नॉर्दर्न ओशन में है। और उसको बताया, तब राजा क्या बोलता है, राजा चिन, महाराजा बोलता है मैं वहां जाऊंगा, तो वहां पैराडाइस है, माने वहां कोई मरने वाला नहीं है, हमेशा आनंद जीवन है। ऐसे उनको बताया गया, और मुकली जुटली और जितना भी रुपया पैसा था उसके पास वहां जाने के लिए, वहां जगह पैराडाइस पाने के लिए जाता है, जाता है, पहुंच गया वहां पर। लेकिन वहां के लोग और भी लोग, वहां के लोग जो राजस्या था, जो हमेशा पैराडाइस है, वो हमेशा जिंदगी रहता है, जीवन रहता है, उसको वो लोग नहीं खबर देते। पैसा दे देखा था, घूस देता था, क्योंकि जो बिना घूस के वहां लोग नहीं बताएंगे, लोकल आदमी नहीं बताएंगे, इसलिए घूस देता था। लेकिन घूस देते हुए देता था, लेकिन नहीं सुने, और रहस्य को और पैराडाइस को नहीं बताए। और उसके बाद में वह पाया नहीं पाया, कब लौटा आप लोग खोज कीजिए उसके विषय में। देखो मैं बोला हैप्पी डेथ बोला, मैं बोला भला मरण बोला, भला मरण कैसे होता है, और कोई डरने वाला नहीं होता है, संजोग उनको बताया। और ये दुनिया में रहने वाले दुनियादारी लोग इससे दूर भटकने की कोशिश करते हैं। 16 सेंचुरी वाले बहुत दिए लिया हम लोग सुना, उसके सीनियर सिटीजन आदमी हमेशा जवान रहना चाहते हैं, और यह चाइना का महान एम्परर वह मृत्यु से डरता है, हमेशा जिंदगी पाना चाहता है, और इसके लिए जितना भी खर्च करे, तीनों लोग जितना भी खर्च करें, डेथ कंट्री उतारना पड़ेगा, सब वहां पर जाते हैं। लेकिन खोज उनको मिलता है, आनंद मिलता है कि नहीं, मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन हाँ वो मरण से बचना चाहते, डरते हैं। और लेकिन इसके साथ साथ एक अच्छा उदाहरण, विलियम गार्वेल, एक कैंसर पीड़ित आदमी, वह एक खुशी से अपना जिंदगी बिताता है, दुख और सुख में ईश्वर पर, भगवान पर विश्वास करता है, सवेरे से शाम तक दिन में अपने व्यस्त रहते हुए ईश्वर पर नहीं भूलते हैं, हमेशा इस क्रूस का चिन्ह बना करके हमेशा विनती करते हैं। उसको अचानक मरण आ जाता है, कैंसर बीमार से वह बचने नहीं सकता है, लेकिन उसको अपने दोस्त मित्र लोग पूछते हैं कि आपको कैसा लगता है मरण सामने? मुझको खुशी है, आनंद है, प्रभु यीशु ख्रीस्त मेरा दोस्त है, और ऐसा मेरा दोस्त मुझको सीधा हम लोग स्वर्ग तक पहुंचाएगा। इसलिए डरने की बात नहीं, और इसलिए उसको बात है बेस्ट मैन, सबसे अच्छा आदमी कहा जाता है। और उससे सबसे अच्छा आदमी मैं बोला संत जोसेफ है, जिसके विषय में और जिसके भक्ति हम लोग डाल रहे हैं इस पूरा महीना में, सबको उपदेश दे रहा है, सबके विषय में सुने। लेकिन संत जोसेफ कहीं पर नहीं गया, कहाँ स्विमिंग पूल है, कहीं खोदने के लिए नहीं गया। आप लोग बता सकते हैं कहाँ वो खोदने के लिए गया स्विमिंग पूल? हमेशा यूथफुल दिखने के लिए, जवान दिखने के लिए, हमेशा खुशी पाने के लिए कहीं गया? मैं बोलता हूँ आप लोग नहीं बोल रहे कहाँ गया। उसके बाद में हम लोग कहते स्विमिंग पूल, कहाँ पर स्विमिंग पूल? वो नहीं गया, वहाँ तैरने के लिए, आनंद मजाने के लिए नहीं गया है। और उसके बाद में हम लोग बोलते हैं कहाँ पर पैराडाइस है मरण से बचने के लिए, कहाँ पर वह उसकी खोज भी नहीं गया। लेकिन सबसे उत्तम अच्छा जगह उसके लिए कहाँ मिला? और इसलिए हमको भरण मरण पाने के लिए हम लोग उसके पास विनती क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि उसका स्विमिंग पूल, चाहे उसके जगह पे अच्छा जगह और पैराडाइस, यही माता मरिया और उनका पालक बेटा, दत्तक बेटा चाहे कहेंगे, उसका इकलौते बेटा प्रभु यीशु ख्रीस्त थे। उन्हीं पर सब कुछ था उनके पास में, और उनके गोद में वो अच्छी तरह से उसी से अपना जीवन समर्पण कर देते हैं, विदाई लेते हैं, और उनका जीवन कितना सुंदर अच्छा माता मरिया और बालक यीशु की गोद पर उनके सामने में उनका जीवन का अंत होता है। ऐसा भला मरण कौन पाता है?
ऐसा भरण किसको भाग्य मिला है? नहीं मिला है, लेकिन संत जोसेफ को मिला। और इसलिए हम लोग संत जोसेफ विनती करते हैं, उनके गुणों पर चलकर आज्ञाकारी बन करके, विश्वासी बन करके, ईश्वर को प्यार करके और हमेशा अपने काम धाम के हिसाब किताब रख कर और ईश्वर पर भरोसा, यदि मुझको काम दिए हैं तो मैं अपने से भरोसा अच्छी तरह से करूँ। ईश्वर मुझे शक्ति के बल कृपा दिया, जैसे पहले बार बोला कि हमने ईश्वर साधक को बुला दिया, उसको कृपा देते हैं, डिवाइन ग्रेस बोलते हैं कि ईश्वर महान काम किया, उसी अनुसार हम कृपा सहायता प्रदान करता है। इसलिए प्यारे भाई और बहन, कहीं पर भी हम लोग रहे, ईश्वर पर भरोसा रखें, संत जोसेफ की भक्ति रखें और हम लोग का भला जो विनती कर रहे हैं वह जरूर वह साकार होगा। हम लोग का भरण का हैप्पी डेथ होगा। हम लोग मरण से डरेंगे नहीं, उसका आलिंगन करेंगे, उसको स्वागत करेंगे और इसी तरह से हमका बड़ा मन सुंदर से आ गया, जय माता मरिया के गोद में और प्रभु यीशु की गोद में। थोड़ा हम लोग मेरे बोली वचन सुन करके आप लोग थोड़ा सा दुख पा रहे होंगे, मुंह मलान करके बैठे हैं, थोड़ा सा और एक जो आखिरी में सुनेंगे और उसको सुन करके थोड़ा सा मन वाला आप लोग करेंगे और उसके साथ में मैं भी यह उपदेश अंत करूंगा। तो बूढ़ा बूढ़ी के विषय में मैं बहुत जानता हूँ और इसलिए बूढ़ा बूढ़ी के विषय में यही है कि एक बार एक हेड प्रचार था, हम लोग का हेड प्रचार है फेमस, बहुत अच्छा हेड प्रचार, और ये तो सबों के पारिश में हेड प्रचार सब है। और दुख सुख होने से कहाँ जाते हैं पारिश में सब, कल का बात भूला, दुनियादारी में पारिश में सब भूल जाते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, मन होता है कभी कभी करते हैं हम लोग, कभी भूल जाते कल क्या ड्यूटी है मेरा, कल रिस्पॉन्स भूल जाता है। इसलिए सबसे उत्तम जगह पूछने का जगह क्या है, वह हेड प्रचार है। हेड प्रचार वही के जब जाते हैं शाम के समय, एक दिन फादर क्या कल के भविष्य में क्या हो रहा है, क्या प्रोग्राम है, नहीं जानता था और इसलिए पूछने जाता है। और जब वो घर में पहुंचता है, हे जो हाँ हेड प्रचार तुम कहाँ है, ऐसे पूछता है, तो उसके घर में उसकी बीड़ी भी नहीं थी और केवल उसका नटखट यह बच्चा था, नटखट नाती था। और नटखट नाती के पास में पूछता है, लेकिन नटखट नाती कुछ नहीं बोलता है, लेकिन जोर से गुस्सा होकर फादर पूछता है, समय नहीं था इसलिए जोर से तो नाना कहाँ गया है, क्या तुम्हारा हेड प्रचार कहाँ गया, ऐसे बोलता है। तो ऐसे बोल बोल कर बोलता है, तो सवेरे सवेरे जब फिर से दूसरे दिन सवेरे जाता है और फिर से पूछता है वो नाती उसको बच्चा को, तो बच्चा बोलता है फिर से जोर से बोलता है, नहीं पता वह कहाँ गया है। और उसी के साथ साथ में उनको समय बिताने के लिए ऐसे पूछता था, समय बिताने के लिए। और आखिर में जब फादर पूछता है भगवान कहाँ रहता है, भगवान कहाँ रहता है, फादर उसका हेड प्रचार आने के साथ में भगवान कहाँ रहता है, तो स्कूल जाता है, कितना कितना सब अच्छी तरह से, लेकिन मैं आखिरी साल को भगवान नहीं कहाँ रहता है, तो जोर से बोलता है भगवान ये बाथरूम में रहता है, गॉड रिमेन्स इन द बाथरूम। तो बहुत फादर गुस्सा किया, तू कितना समय देता है, तो मैं हर दिन काम के लिए आया है, तो जॉब करने क्यों करते हैं, भगवान कहाँ रहता है, बोल रहा है तू बदल बाथरूम। हाँ फादर, यह हेड प्रचार पर सवेरे से उठता है, तौलिया ऊपर नीचे करता है और उसके बाद में हाथ लगाकर बात बोलता है कि ओ भगवान अभी तक तुम उधर हो, अभी तक बाथरूम में हो, ऐसे बोलकर बोलता है यू स्टिल देयर, ऐसे हाथ लगाकर बोलता है। और हाथ लगाकर बोल करके बोलता है कि सब दिन फादर सब दिन ऐसे बोलता है, टाउन ऊपर करता नहीं चाहिए कोई ऐसे। और वही ओ भगवान अभी तक तुम वहां है, यू आर स्टिल देयर, ऐसे बोलता है। तो कहाँ रहेगा भगवान, ये हेड प्रचार है, पूरा 4-5 कैटेकिज्म क्लास है, शादी क्लास लेता है, सबों को बता रहा है, तो सचमुच में वो भगवान तो बाथरूम में रहता है, ऐसा वो बाथरूम में रहता है, ऐसे बोल करके वो आंसर करते हैं यस भगवान सब जगह रहता है, बाथरूम में रहता है, स्विमिंग पूल में रहता है, सब जगह रहता है ईश्वर। और वही तरह से हम लोग भी कहेंगे कि ईश्वर यहाँ तक ग्रेव में, कब्र स्थान में, गहरा कब्र स्थान में कितना भी अंधकार क्यों ना, वहां भी भगवान रहता है। और इसीलिए संत जोसेफ उतना बड़ी कब्र स्थान को डरता नहीं है, लेकिन वो कब्र को उजाले करने वाला, महिमा से जी उठने वाला प्रभु यीशु मुक्तिदाता उसके सामने में, माता मरिया स्वर्ग की महारानी उनके सामने में है, और इसलिए खुशी से इस दुनिया से विदाई लेता है और सबको ट्रांसफॉर्म चेंज कर लेता है। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, मरण से नहीं डरना है, उसका निंदा करना है, स्वागत करना है। और वही एक तरह से कहेंगे संत जोसेफ यही गेट के, मरण के गेट के द्वारा स्वर्ग में प्रवेश किया, और वो एक ही दरवाजा है
जिसके द्वारा हम लोग स्वर्ग पहुंच सकते हैं। और वहां पहुंचने के लिए संत जोसेफ हम प्रार्थना कर रहे हैं। माता मरियम जरूर है, हालांकि यीशु जरूर है, उनके चरणों में, उनके गोद में लेट करके इस दुनिया से हम लोग विदा लेंगे। सबको जय श्री यीशु और धन्यवाद। जय श्री फादर। दया की माला विनती। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में ना डाल। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, दुनिया से स्त्रियों में और दुनिया तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रेरितों का धर्म सर, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टि करता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर विश्वास करता हूँ, और उसके लौटे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त में मैं विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और मरियम से जन्मे। उन्होंने पोंतियुस पिलातुस के शासनकाल में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मार गए और दफनाए गए, और अधोलोक में उतरे। वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है, और वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन। हे शाश्वत पिता, हमारे और सारी दुनिया के पापों के प्रायश्चित के लिए तेरे प्राणप्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के पावन शरीर और रक्त, आत्मा ईश्वरीय को मैं तुझे चढ़ाता हूँ। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर दया कर, प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर, प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर, प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर, प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर, प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर, प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर, प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर, प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर, प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे शाश्वत पिता, हमारे और सारी दुनिया के पापों के प्रायश्चित के लिए तेरे प्राणप्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के पावन शरीर और रक्त, आत्मा ईश्वरीय को मैं तुझे चढ़ाता हूँ। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर, प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर, प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर, प्रभु यीशु के दुख भोग और मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर, प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर, प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर, प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर, प्रभु
प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे शाश्वत पिता, हमारे और सारी दुनिया के पापों के प्रायश्चित के लिए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के पावन शरीर और रक्त आत्मा ईश्वरीयता को मैं तुझे चढ़ाता हूँ। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे शाश्वत पिता, हमारे और सारी दुनिया के पापों के प्रायश्चित के लिए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के पावन शरीर और रक्त आत्मा ईश्वरीयता को मैं तुझे चढ़ाता हूँ। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे शाश्वत पिता, हमारे और सारी दुनिया के पापों के प्रायश्चित के लिए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के पावन शरीर और रक्त आत्मा ईश्वरीयता को मैं तुझे चढ़ाता हूँ। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे पावन ईश्वर, हे पावन सर्वशक्तिमान, हे पावन हमारे ईश्वर, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे पावन ईश्वर, हे पावन सर्वशक्तिमान, हे पावन हमारे ईश्वर, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे पावन ईश्वर, हे पावन सर्वशक्तिमान, हे पावन हमारे ईश्वर, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। कोरोना वायरस से चंगाई और सुरक्षा के लिए प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान और दयालु ईश्वर,
दुनिया के सृष्टिकर्ता, ये दुनिया कोरोना से प्रसार और संक्रमण के कारण दर्द और पीड़ा एवं चिंता और अनिश्चितता से भर गए हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमें सहायता, चंगाई और सुरक्षा प्रदान कीजिए। हे पिता, लोगों को, गरीबों, भूखों, बेघरों और बेरोजगारों की मदद करने के लिए प्रेरित कीजिए। हे जीवन के स्रोत पिता, जो मर गए हैं उन्हें आनंद जीवन प्रदान कीजिए। हे प्रभु यीशु क्रिस्ट, दुनिया के मुक्तिदाता, अपने पवित्र लहू से इस दुनिया को पवित्र कर तथा इसे चंगाई और सुरक्षा प्रदान कर सभी चिकित्सकों और स्वास्थ्यकर्मियों के मन और हाथों का मार्गदर्शन कर, जिससे वे बीमारों का इलाज अपनी पूरी शक्ति और साधुता के साथ कर सके। हे पवित्र आत्मा, दुनिया के प्रतिपालक, हमारे नेताओं को प्रज्ञा और दूरदर्शिता की आशीष प्रदान कर, जिससे वे प्रेम और दया भाव से प्रेरित होकर इस समस्या का दुर्गम हाल निकाल सके। जो संक्रमित है उन्हें चंगाई प्रदान कर, जो चिंतित, निराशा और असरग्रस्त है उन्हें शक्ति, साहस एवं नई आशा प्रदान कर। हे पवित्र मां मरिया, कलीसिया और पूरे विश्व की माता, हम सारी दुनिया को, विशेषकर हमारे धर्म प्रदेश, धर्माध्यक्ष, सभी पुरोहितों, धर्म बहनों, धर्म समाजियों और विश्वासियों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। प्यारी माँ, हमारे सांत्वना, हमें शक्ति दे और हमारे लिए विनती कर। आमीन। हे हमारे पिता, जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में ना डाल से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, दुनिया में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे शांत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वो आदि में थे, आप है और अनंत तक सदा रहेंगे। आमीन। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, संत योसेफ तेरी जय हो। सारे जग में सदा तेरी महिमा हो, प्यारे संत महान। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, संत योसेफ तेरी जय हो।
आज के सुंदर अच्छा प्रोग्राम खत्म होने के आगे भी हम धन्यवाद स्वरूप एक बार पिता और प्रणाम पिता और पुत्र बोलेंगे। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर हो। हमारा प्रतिदिन आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे जैसे वादी में थे आप है अपना करता रहेंगे। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। संत योसेफ की आदर भक्ति के प्रार्थना में भाग लेने वाले आप सबों को मेरी ओर से जय यीशु। जय यीशु। मैं जुनास वेंगरा लखीमपुर पल्ली की एक विश्वासी अभी आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं सबसे पहले पिता ईश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने हमें संरक्षक संत योसेफ दिए हैं, जिसके मध्यस्थता द्वारा हमें सहायता मिल सकते हैं। दूसरा, मैं हमारे धर्मप्रांत के धर्माध्यक्ष माननीय बिशप माइकल आकाशिस टोपो को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि हमारे बिशप की अगुवाई द्वारा आज का कार्यक्रम आयोजन हुआ। तीसरा, मैं आज का मुख्य संचालक सम्मानीय फादर अल्फोंस करकेटा को उसके सुंदर प्रवचन के लिए धन्यवाद देता हूं। उसके प्रवचन द्वारा हमें एहसास हुआ कि हमें ईश्वर कितना प्यार करता है। चौथा में मैं हमारे तेजपुर धर्म प्रांत के एसएससी कमीशन के कोऑर्डिनेटर सम्मानीय फादर हिपोलिटस टोपो और उनके सहयोगी गण को सारे दिल से धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उन्हीं के सहयोग से आज का प्रार्थना सभा आयोजन किया गया। साथ में इस धन्यवाद के पात्र में हमारे पल्ली के पल्ली पुरोहित माननीय फादर अल्फोंस करकेटा और सहायक फादर अमरुस मुसारी को शामिल करना चाहता हूं, क्योंकि उन्हीं के द्वारा आज का प्रार्थना सभा सुंदर और सफल हुआ। हमारे सेंट मैरीज कॉन्वेंट के माननीय सिस्टर सुपीरियर और अन्य सिस्टरों को भी मैं धन्यवाद देता हूं इस प्रार्थना में उनकी मदद और सहायता के लिए। अंत में मैं इस प्रार्थना सभा में भाग लेने वाले सब माता पिताएं, भाई बहनें, संग साथियों को धन्यवाद देता हूं इस प्रार्थना सभा में अपना कीमती समय देने के लिए, और आशा करता हूं कि इसी तरह संत योसेफ को आदर सम्मान करके उसके मध्यस्थ द्वारा ईश्वर की आशीर्वाद प्राप्त करते रहे। और एक बार आप सबों को धन्यवाद और जय यीशु। जय यीशु।